नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आशा स्टडी वन पर स्वागत है। पेट सीरीज में दोस्तों ये सेशन होने वाला हमारा 40। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। पिछले सेशंस आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। पहले प्रश्न में आपका कहा गया कथन एवं निष्कर्ष का है। सभी पेड़ चट्टाने हैं, सभी पेड़ चट्टाने हैं, सभी चट्टाने कप हैं, सभी चट्टाने कप हैं। निष्कर्ष देखते हैं क्या कहा गया है। निष्कर्ष पहला कहता है सभी पेड़ कप हैं, सभी पेड़ कप हैं। दूसरा निष्कर्ष कहता है कुछ कप पेड़ हैं, कुछ कप पेड़ हैं। डायग्राम बनाते हैं। सभी पेड़ चट्टाने हैं, सभी पेड़ चट्टाने हैं, सभी चट्टाने कप हैं। जब भी इस तरीके कोई डायग्राम बनता है तो केवल एक ही डायग्राम बनेगा। अब निष्कर्ष देखिए क्या कहा गया है। सभी पेड़ कप हैं, सभी पेड़ कप हैं, सही है। कुछ कप पेड़ हैं, कुछ कप पेड़ हैं, ये भी बात सत्य है। ये वाला भाग देखिए, इसका मतलब दिया गया निष्कर्ष पहला और दूसरा दोनों सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। विषम का चयन करें, विषम का चयन करें। ऑप्शंस हैं आपके 149, 157, 199, 121। तो ये बहुत ही ईजी है। ये नंबर जो है आपका 11 का स्क्वायर है, बाकी ना ये स्क्वायर है ना ये स्क्वायर है। तो ये नंबर आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर है परफेक्ट नंबर का, तो 121 सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है आपका यदि 3 मार्च 2020 को मंगलवार था तो 3 फरवरी 2019 को, 3 फरवरी 2019 को सप्ताह का कौन सा दिन था। जब भी इस तरीके के प्रश्न देते हैं तो समझिएगा करना क्या है दोस्तों में। 3 मार्च 2020 को दिया गया मंगलवार और आपसे पूछा गया है 3 फरवरी 2019 को कौन सा दिन है, यानी पीछे हमें जाना है। तो सबसे पहले देखिए जो ये डेट होती है आपकी, इस डेट को बैलेंस करते हैं। इसको करेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 3 फरवरी 2020 को कौन सा दिन था, यहाँ निकालने के लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा। बहुत अच्छे से समझिएगा, बिल्कुल इजी मेथड है। मार्च में 3 तारीख है, इसका मतलब मार्च के जो दिन हैं वो आपके पास 3 हैं। और देखिए फरवरी में जाना है 3 फरवरी तक का, तो यहाँ पे फरवरी इसलिए समस्या है। अगर और कोई होता तो मंथ हम देखते 30 दिन पीछे जाते, लेकिन यहाँ पे कैसे जाएंगे, ऐसे समझिएगा मेरी बात को। 2020 है तो इसका मतलब क्या होगी, फरवरी लीप ईयर रही होगी, यानी 29 की रही होगी। अब देखिए 29 में से आपको कितना 3 दिन अभी और छोड़ना है, तो इसका मतलब यहाँ से आप 3 घटाएंगे तो केवल क्या लेंगे, 26 दिन। फरवरी के जो दोस्तों हमारे पास लिए जाएंगे वो कितने लिए जाएंगे, केवल 26 दिन लिए जाएंगे, क्योंकि हमें 3 फरवरी तक ही काम है 29 के वजह से।
तो फरवरी के जो दिन होंगे आपके 26, तो टोटल विषम दिन हमारे कितने हो जाएंगे पीछे जाने के लिए, तो ये हो जाएंगे 29। 7 से भाग दीजिएगा, 7 चौक 28, एक दिन हो जाएगा। यानी एक दिन हम अगर इसमें माइनस कर देते हैं तो हमें मिलेगा सोमवार। मंगलवार से एक दिन पहले क्या होगा, सोमवार। अब हमें पता चल गया 3 फरवरी 2020 को सोमवार है, तो पूछा गया 3 फरवरी 2019 को, यानी फिर से हमें पीछे जाना है। तो बताइए 3 फरवरी 2020 और 3 फरवरी 2019 एक साल का समय है, और इसमें बताइए जो आपका साल है वो कौन सा है, नॉन लीप ईयर है, क्योंकि लीप ईयर की घटना बाद में हुई है जो हमने पहले देख लिया। तो 3 फरवरी तक जाना है। तो नॉन लीप ईयर होता है यानी सामान्य वर्ष में हमने आपको बताया था विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 1, और लीप वर्ष जो होता है उसमें विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 2। पीछे जाना है तो घटता है और आगे जाना है तो जुड़ता है। फिर हमें पीछे ही जाना है, तो सोमवार से फिर एक दिन हम पीछे जाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, रविवार। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा रविवार। तरीके बहुत सारे हैं, जो आपको बेस्ट लगे वो सीखिए, बहुत ईजी है। जब आप अपने आप से इन चीज़ों को समझ जाएंगे, एनालिसिस करेंगे तो बहुत जल्दी लगेगा। कोई शॉर्ट ट्रिक, कोई फॉर्मूला, कुछ भी रटने जैसा नहीं है, केवल कॉन्सेप्ट बेस पूरा कैलेंडर है आपका। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका संडे। पीछे जाना होता तो घटता है, आगे जाना होता तो जुड़ता है। कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। कहा गया किसी कूट भाषा में HINDER हिंडर को कुछ क्या लिखा जाता है, ABGWXK। तो उसी कूट भाषा में GOLBMA को लिखा जाता है ZHEUFT। तो आपसे पूछा गया है AJKSTU को क्या लिखा जाएगा। अब यहाँ देखिएगा, जब भी इस तरीके का कोई प्रश्न आपके पास दिया जाता है तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्या चेंजमेंट हुआ है, ठीक है, और उसी चेंजमेंट से आपको क्या करना होता है, आंसर को फाइंड करना होता है। तो जब भी इस तरीके का कोई प्रश्न आपके पास देता है तो पहले कोडिंग कर लीजिए। यहाँ पे देखिए कितना 8 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे आपका 14 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 18 है, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें क्या हुई हैं, बदली हैं। यहाँ 1 है, यहाँ पे आपका 2, और ये 7 है, ये 23 है, ये 24 है, और ये आपकी 11 है। पहले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, लॉजिक ढूंढते हैं, दूसरे में वेरीफाई करते हैं और तीसरे में अप्लाई करते हैं। ज़्यादातर पहले से दूसरे में आप बनाते तो क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन फिर भी अगर ये दिया है तो देख लिया करिए एक बार। कभी कभी कुछ चीज़ें इसमें मैच करती तो इसमें नहीं करती, दोनों में मैच करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे 8 से क्या हो रहा है आपका, 1 हो रहा -7, 9 से कितना हो रहा है आपका 2 -7, 14 से कितना हो रहा है 7 -7, यानी सब में आप अगर देख पा रहे होंगे तो -7 का लॉजिक आपका चल रहा है, और ऐसे ही आपको क्या करना है, -7 कर देना है। इसमें भी देखेंगे आप, यहाँ पे है आपका 7 और यहाँ पे हो गया है आपका कितना 26। -7 अगर पीछे जाएंगे तो रिपीट हो जाता है, क्योंकि हमने कोडिंग डिकोडिंग में आपको बताया कि दोस्तों एक अरेंजमेंट हमारा जो अल्फ़ाबेट का होता है A से Z तक सर्कल बेस होता है। तो जब भी पीछे आना होगा तो इधर जाते हैं, आगे जाना होगा तो इधर जाते हैं। तो चलिए अब दिए गए हम आंसर को यहाँ पर निकालते हैं। यहाँ पे देखिए A से 7 पीछे जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 7 जब पीछे जाते हैं तो हम लोग हो जाएगा आपका यहाँ पे T, ठीक है ना। तो 7 पीछे जाएंगे तो क्या हो जाएगा T। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे 10 है, 10 से 7 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका C, और 11 से 7 कम करेंगे तो हो जाएगा आपका D, और 19 से 7 कम करेंगे तो हो जाएगा आपका 19 से 7 कम करेंगे तो हो जाएगा आपका 12। तो 12 क्या हो जाएगा आपका L, और 20 से 7 कम करेंगे तो हो जाएगा आपका 13 यानी M, और 21 से 7 कम करेंगे तो हो जाएगा आपका 14। तो दिए गए ऑप्शन में आपको इसका चुनाव करना होगा। बहुत सतर्क से आपको कर लेना है, कोडिंग कर लीजिएगा अगर दिक्कत होती है तो। यहाँ पे 1 है, यहाँ 10 है, यहाँ 11 है, यहाँ पे आपका 19 है, यहाँ पे आपका 20 है, यहाँ पे आपका 21 है। सब में से -7 करके क्या रखना है आपको, अपने लॉजिक को निकाल देना है, क्योंकि सीरीज में जो चल रहा है वो -7 चल रहा है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा TCDLMN। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
इस सेशन के आखिरी प्रश्न में आपसे क्वेश्चन दिया हुआ है रक्त संबंध का यानी ब्लड रिलेशन का, इसके बारे में जानकारी कर लेते हैं। प्रश्न में आपसे कहा गया है आनंद प्रेमा का पुत्र है, राजू प्रेमा का भाई है, राजू प्रेमा का भाई है, नेहा रश्मि की पुत्री है, नेहा रश्मि की पुत्री है, नेहा राजू की बहन है, नेहा राजू की बहन है, आनंद का रश्मि से क्या संबंध है, आनंद का रश्मि से क्या संबंध है। प्रश्न देखिए, जब भी इस तरीके का होगा तो एक एक पॉइंट को पकड़िए। प्रेमा का पुत्र कौन है, तो प्रेमा का पुत्र जो है, प्रेमा का पुत्र आनंद। अब आगे देखिए क्या कहा गया, प्रेमा राजू का भाई है, प्रेमा राजू का भाई है। फिर आगे देखिएगा, इसके बाद कहा गया नेहा रश्मि की पुत्री है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिएगा, इसको स्टेप को छोड़कर इसको पकड़िए। पहले राजू की बहन कौन है, नेहा है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या बोला गया आपसे, कहा गया आपसे ये वाला स्टेप, रश्मि जो है, नेहा जो है रश्मि की क्या है, पुत्री है, इसका मतलब रश्मि यहाँ हो जाएंगी। अब इसका मतलब देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, रश्मि की 3 संतानें हैं, एक प्रेमा है और एक राजू है और एक नेहा है। अब प्रेमा का जो बेटा है वो आनंद है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये प्लस है, ये प्लस है और ये माइनस है, यानी ये बेटी, ये बेटा और ये बेटा। अब इसको समझिएगा, ये इसको क्या बोलेगा, पिता, और ये इसकी क्या है, माता। तो इसका मतलब क्या होगा, इसको क्या बोलेगा, ये दादी, ठीक है ना। अब इसके नीचे के बारे में हम इससे बात करेंगे तो ये इसका क्या होगा, पोता, या कहते हैं दोस्तों पौत्र, ठीक है। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन में देखिएगा क्या टाइपिंग है, पोता या पौत्र। तो ये है इस सेशन के सारे सिलेक्टेड प्रश्न। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।